अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ 22 जुलाई 2018 की सऊदी अरब की अहम तरीन ख़बरें। ममलिकत में गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के ख़िलाफ़ मुहिम में अब तक गिरफ़्तार होने वाले अफराद की तादाद 14,40,629 हो चुकी है। यानी पिछले एक हफ़्ते के अंदर तकरीबन 41,000 अफराद को गिरफ़्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार अफराद में अकामा खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद की तादाद 10,85,149 है। लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले और कफील के अलावा दूसरे मकामात पर काम करने वाले अफराद की तादाद तकरीबन 2,42,000 के करीब हो चुकी है। गैर कानूनी अफराद को सफ़र की सहूलत देने, उनको पनाह देने और मुलाजमत देने के जुर्म में तकरीबन 2,297 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस सिलसिले में जवाजात का कहना है कि अब तक 3,67,352 ऐसे अफराद हैं जिनको मुल्क भेजा जा चुका है। 2,50,396 अफराद अपनी फ़्लाइटों के इंतज़ार में हैं। 2,01,570 अफराद के सफरी कागजात अभी मुकम्मल नहीं हुए हैं और इन्हें जेल में रखा गया है और इसके बाद इनको जल्द इनके मुल्कों में भेज दिया जाएगा। दोस्तों, हज परमिट के बगैर मक्कातुल मुकर्रमा जाने वाले 72,000 से ज़ायद अफराद को चेक पोस्टों से वापस लौटा दिया गया है। 25 शवाल से मक्कातुल मुकर्रमा के दाखिली रास्तों पर 7 मकामात पर चेक पोस्टें कायम की गई हैं जो लोगों को मक्कातुल मुकर्रमा में नौकरी या कारोबार के लिए जाने में इन्हें चाहिए कि परेशानी से बचने के लिए जवाजात से लाजमी तौर पर परमिट हासिल करें ताकि किसी भी मुश्किल सूरत हाल का इनको सामना ना करना पड़े। दोस्तों, सऊदी अरब में गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के साथ साथ स्मगलर्स के ख़िलाफ़ भी बहुत ज़बरदस्त मुहिम चल रही है और सऊदी हुकूमत किसी सूरत में ऐसे अफराद को कोई 1% भी चांस देने के मूड में नहीं है। सऊदी अरब में इस साल के आगाज़ से ही स्मगलर के ख़िलाफ़ शुरू की जाने वाली मुहिम में सिक्योरिटी इदारों ने 1,628 अफराद को गिरफ़्तार किया है। इसमें 604 सऊदी शहरी भी शामिल हैं। गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक 41 ममालिक से है। इस मुहिम के दौरान मज़ाहमत करने पर 10 स्मगलर जहाँ भाग भी हो चुके हैं। 21 ज़ख्मी हुए हैं जबकि 33 सिक्योरिटी एहलकार भी ज़ख्मी हुए हैं। इस ऑपरेशन में 18,000 टन हशीश, 6.5 किलो हेरोइन और तकरीबन 2 किलो से ज़ायद कोकेन के साथ बेशुमार नशावर अद्वियात और मंशियात भी बरामद की गई हैं। जद्दा से खबर आई है कि ईवान सनत और तिजारत के डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि सोशल मीडिया पर चंद दिनों से चलने वाली खबर जिसमें अफवाह उड़ाई गई थी कि जद्दा में 64% तिजारती इदारे बंद हो गए हैं, सरासर झूठ है। ऐसी किसी भी खबर में कोई सदाकत नहीं, लिहाजा लोग ऐसी अफवाहों को ना सुनें। दोस्तों, वजारत हज उम्रा ने एक अहम खबर शेयर की है कि ममलिकत में दाखिली आज़मीन की दरख्वास्तों की वसूली का काम जारी है। इस साल दाखिली आज़मीन का कोटा 2,16,000 मुकर्रर किया गया है जो कि पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा है। अब तक 1,33,000 अफराद हज की रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं जबकि 88,000 आज़मीन का कोटा अब भी बाकी है। गवर्नमेंट ने इस बात पर जोर दिया है कि शहरी और रिहायशी हज के लिए वजारत दाखिला की हज स्कीम से जल्द से जल्द फ़ायदा उठा लें। जाजान में बल्दिया के एहलकारों का तफ्तीशी छापा उन्होंने कार्रवाई की है। रेस्टोरेंट में काम करने वाले एक बीमार मुलाजिम की वजह से होटल को सील कर दिया है। ये मुलाजिम जिसका वर्क परमिट भी एक्सपायर था और जल्दी बीमारी होने के बावजूद होटल में काम कर रहा था। रियाद से खबर आई है कि रियाद म्यूनिसिपैलिटी, वजारत माहौल और वजारत सेहत समेत तमाम इदारों की मुश्तरका कार्रवाई की गई है। ममलिकत में बर्ड फ्लू के वाक़यात सामने आने के बाद ये कार्रवाई की गई है जिसके नतीजे में रियाद अल अज़ीज़िया मार्केट को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। मदीना मुनव्वरा से खबर आई है कि मदीना सिविल अफेयर के एहलकार की गफलत से एक शहरी मुसीबत में फंस गया। सिविल अफेयर के एहलकार ने जिंदा शहरी को सरकारी कागजात में मुर्दा जाहिर कर दिया।
शहरी का कहना है कि इसे अपने नौ मौलूद बच्चे का इंदराज अहवाल मदीना के दफ्तर करवाने गया था ताकि पैदाइश का सर्टिफिकेट हासिल कर सके, लेकिन मेरे पैरों से इस वक्त ज़मीन निकल गई जब वो मुर्दा करार देकर इस शख्स को इसका डेथ सर्टिफिकेट दे दिया गया, जिसकी वजह से इसका पर्सनल अकाउंट यानी बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो गया और इसने तमाम वाक़ई इत्तला इदारे के सरबराह को भी की है। इस तमाम वाक़े के बाद इस मज़कूरा शख्स के तमाम पर्सनल अकाउंट फ्रीज़ हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो गया है। दमाम के इलाके में स्पेशल टास्क फोर्स ने एक ज़बरदस्त कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में मशरक़ी रीजन के दूर दराज इलाकों में कायम की गई शराब की भट्टियों से कुछ शहरी और गैर मुल्की अफराद को गिरफ़्तार किया है। इन भट्टियों से 44,000 लीटर शराब भी बरामद की गई है, जिसे ज़ाया कर दिया गया है। इस शराब की भट्टियों के बारे में टास्क फोर्स को नामालूम शख्स की फ़ोन कॉल करके आगाह किया गया। फिर इस इलाके को खुफिया तौर पर मॉनिटर करने के बाद कार्रवाई की गई। भट्टियों से 3 शहरी, एक यमनी, एक नामालूम शहरियत के मुलजमान को गिरफ़्तार किया गया है और इनसे तकरीबन 11,000 रियाल भी बरामद किए गए हैं। तबूक के इलाके से खबर आई है कि एक घर में आग लग गई। इस आग लगने की मेन वजह जो उनका एसी था, जिसमें 5 अफराद घर में महसूर हो गए और ये आग जो है एयर कंडीशन की वायरिंग में लगने की शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, जो कि पूरे घर में फैल गई। परवरदिगार का शुक्र है कि 5 अफराद को बाहिफाजत आग से निकाल लिया गया। किसी भी के ज़ख्मी होने की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। वजारत तजारत मुसलसल ऐलान कर रही है कि घर में इलेक्ट्रिक की जो भी चीज़ें हैं वो गैर मियारी अशिया को फौरी तौर पर हटा दिया जाए, क्योंकि ये आग लगने की एक बड़ी वजह है। दोस्तों, अगले जुमे को यानी 27 जुलाई को सऊदीया समेत बहुत से खलीजी ममालिक में चांद ग्रहण होगा। ये चांद ग्रहण 100 मिनट दौरानिए का होगा, जो रात 9:24 से रात 1:19 तक देखा जाएगा। ये चांद ग्रहण 83 सालों के बाद सबसे ज़्यादा दौरानिए पर मुश्तमिल होगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि जजान, असीर और अबहा में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि रियाद, मदीना और मक्का रीजन में गर्द व गुबार से भरपूर हवाएं चलने का इम्कान है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, इसको दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेगा ताकि वो भी इन तमाम ख़बरों से बाखबर हो जाएं। दोस्तों, रियाल रेट भी मैं डेली बेसिस पे शेयर करता हूं। आप इस मेरे चैनल पे रियाल रेट भी चेक करें ताकि आप अपनी फैमिलीज़ को बेहतर तरीके से अपने पैसे भेज सकें। मेरी वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा।